देखा है अपने देहातों में कि बंटवारा होता है तो पुराने जमाने में जो लटाने लगती थी खपड़ेला मकान बनाने के लिए, लटाने को भाई 3 कहते हैं पैसा दे लो, कोई ले लो 1 मिला, कहते ना ही हम लकड़ी ले। तो अब बांटने के लिए वो लटान काटी जाती है, चीरी जाती है। अक्सर चीरने में देखा गया कि 50 साल 100 साल लटान लगी रही और जब उसको चीरा गया तो उसके अंदर जगह मिलती है सुराख के और उसमें भी कीड़े जिंदे मिलते जी, उसमें भी कीड़े जिंदे। आखिर उन कीड़ों को लकड़ी के अंदर रोजी किसने पहुंचाया? अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई रेंगने वाली चीज ऐसी नहीं है मगर उसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। तो जब रोजी का जिम्मा खुदा ने ले लिया है और नसीब में है कि जो रोजी मुतय्यन वो आपको मिलेगी, तो ये सोचकर कि आलिम हाफिज बना देंगे तो ये खाएंगे क्या? क्या सब पैंट बूसट वाले सेठ हैं का? बोलो भैया। जी नहीं, कत्ते बेचारे पैंट बूसट वाले ठेला घड़ी सब है? कितने पैंट बूसट वाले मजदूरी करते हैं। कहीं लिबास पे अल्लाह ने रोजी रखी है? लिबास तो तकदीर में जी, कोई भी लिबास पहनो, रोजी जो तुम्हें तुम्हारे नसीब में वो रोजी आपको मिलेगी। इसलिए हमें अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाना चाहिए, उसके बाद कोई भी कारोबार करें। अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी गिरामी जनाब हाफिज मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला हाफिज भी हैं, दीनदार भी हैं माशाअल्लाह, और कारोबार कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आलिम हाफिज होने के बाद हम इमामत ही करेंगे या मदरसा ही पढ़ाएंगे। नहीं, आलिम हाफिज बन जाओ, फिर रोजी का अल्लाह ने जो सबब बनाया है उसकी तरफ आपको ऑटोमेटिक जाना ही पड़ेगा जी। जैसी रोजी मिलने वाली होगी वैसे मिलेगी बेशक। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो दिन मुकर्रर हैं वो दिन हमको मिलेंगे। मौत का आना बरहक है, मौतें आती हैं। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो कर्ज वाले आ गए कर्ज मांगने के लिए कि तुम्हारे अब्बा हमारा इतना कर्जा थे, तुम्हारे अब्बा हमारा इतना कर्जा थे। कर्ज मांगने वाले आ गए हजरत जाबिर के दरवाजे पर। तो हजरत जाबिर के अब्बा ने एक खजूर की बाग छोड़ी थी, गए खजूरों को तोड़वा के ढेर लगाया, फिर कर्जदारों से जाके कहा कि जितना जितना कर्ज हमारे अब्बा बाकी हो आप लोग उतनी उतनी खजूरें ले लो। तो लोगों ने इनकार कर दिया, कहा नहीं हम अपने पैसे लेंगे, हम खजूर नहीं लेंगे। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा अल्लाह के रसूल हमारे अब्बा इतना कर्जा छोड़ के गए और कर्जदारों को मैं खजूर देता हूँ तो लेने से इनकार करते हैं, मैं कैसे कर्ज अदा करूं? अल्लाह के रसूल आप चल के कह दो तो हो सकता है आपके कहने से अपने पैसे भर वो खजूरें हमसे ले ले जी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जो खजूरों का ढेर हजरत जाबिर ने लगाया था उस पे अल्लाह के रसूल जाके बैठ गए। उसके बाद कर्जदारों को बुलवाया, वो लोग आए, कहा अपना अपना बोरा लेके आओ और जितने जिसके कर्ज हो अपने कर्ज के मुताबिक खजूरें ले ले, जाबिर अदा हो जाए कर्ज से, इनके बाप का भी बोझा हट जाए जी। हुजूर ने जब फरमाया तो वो लोग इनकार न किए और अपनी अपनी खजूरें बोरा लगा लगा के ले लिए और सब कर्जदार अपने अपने कर्जों का खजूर बोरों में भर लिया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जो ढेर मैंने लगाया था मुझे लग रहा था कि वैसे ही है कि उसमें और कुछ खजूरें ज्यादा भी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उतनी खजूरें मौजूद हैं, कर्जदार अपना कर्ज भी ले लिए। तो हजरत जाबिर फरमाते अल्लाह के रसूल मैंने अहद कर लिया था कि कर्ज वालों का कर्जा जरूर अदा करूंगा, चाहे मैं अपने बहनों को एक खजूर न दे पाऊं।
सुभान अल्लाह। यानी बाप के हिस्से में माँ का, बहन का भी तो हिस्सा होता है। बाप दुनिया से चला जाए, 10 बीघा खेती छोड़ के जाए, तो जहाँ लड़कों का उसमें हक बनता है, लड़कियों का भी है जी। अभी और बात है, लड़का 2 बीघा ले तो लड़की 1 बीघा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़कों के लिए अल्लाह ताला ने दूना रखा है और लड़कियों के मुकाबिल में, कि लड़का 2 रुपया, लड़की 1 रुपया। तो हज़रत जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने अहद कर लिया था कि बाप का कर्जा अदा करके रहूंगा, मैं बाप को बोझल नहीं बनाऊंगा, चाहे मैं अपने बहनों को एक खजूर न दे पाऊं। लेकिन अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है कि कर्जा भी अदा हो गया और खजूरें भी मेरी मौजूद है। बेशक। अब इससे एक चीज तो ये मालूम हुई कि बाप का इंतकाल हो जाए तो पता लगाओ कि इन पर किसी का कर्जा तो नहीं है। इसलिए कि अगर कर्ज अदा न किया तो उसकी नेकियां कयामत के दिन उसके नामे अमाल से उसको दी जाएंगी जिसका कर्ज है। इसलिए कि कर्ज तो माफ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के 10,000 रुपया कर्जा ले लो, न दे तो क्या हज करे चले जाओ, हुआ तौबा तौबा के लो वो माफ। हज में कर्जा माफ नहीं होता। बहुत से जिंदगी भर अल्लाह जाने को कटहल चुराई है, को मुर्गी चुराई है, और के बाद जब बुढ़ा जी है कोई काम के लाए तो ये है हज करे, और हज कह के आई है तो बस दुनिया का फैले समझिए कि हम भी जन्नती जी। बहुत बड़े बगुला भगत बन जाते। ऐसा नहीं है। हज से अल्लाह ताला बंदों के हुकूक को कभी माफ नहीं करता। हमरे में एक हाजी हैं, अपने बड़े भाई रहा 26 बीघा जगह, अक्सर बड़े भाई लोग अपने नाम पे नाम लिखा लेते हैं जी। अब 26 बीघा जगह, उसमें से 13 बीघा जगह छोटे भाई का होता था, नहीं दिया, और 3 दफा वो हज की। और जब हज करे जाए तो उनके द्वारे जाए, कहे भैया जब माफ कर दो, भैया माफ कर दो, रोवे लागे। बहरूपियन के आंसू बहुत जल्दी निकले थे। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। अब गए थे भैया, पता नहीं मुलाकात हो न हो, तो भैया कहा हुए हुए माफ करवे, हमार तुम्हार हुए फैसला हुए। 3 दफा हज करने गए लेकिन अपने भाई का हिस्सा नहीं दे पाए, तो क्या अल्लाह माफ करेगा? माफ नहीं करेगा। हक़्क़ुल इबाद कभी माफ नहीं हो सकता। इसलिए आदमी ये न सोचे कि हम हज कर लेंगे तो हमारा हज से सारा गुनाह अदा हो जाएगा। वो भी हज खुदा जाने अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया जी। भाई किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। नमाज पढ़ो तो घमंड न करो, रोजा रखो तो घमंड न करो। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए गए, और उसके बाद का वाकया है कि उसी साल हजरत शेख सादी भी गए जी। तो शेख सादी फरमाते हैं कि हम लोग सो रहे थे, रात में रोने की आवाज हरम में गूंजी, ऐसी दर्दीली आवाज की शेख सादी कहते मेरी आंख खुल गई। मैं उठ के गया, तलाश करने लगा कि अल्लाह रोने वाला कौन है कि सारी दुनिया सो रही है और ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में रो रहा है। शेख सादी ने तलाश किया तो गए तो देखा काबे की दरवाजे की जंजीर को पकड़े और रो। और क्या कहते हैं, या अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो कयामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल कबूल न हो तो अंधा बना के उठा लेना, ताकि लोग मुझे रुसवा न करना। शेख सादी ने पूछा आप हैं कौन कि पूरी दुनिया सो रही है आप रो रहे हैं? तो कहा मैं अब्दुल कादिर हूँ। कौन हूँ? अब्दुल कादिर। गौसे पाक का नाम है अब्दुल कादिर। बताया जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी और बारगाह मौला में कहते अगर अमाल कबूल हो तो कयामत के दिन आंखों में रोशनी देना, वरना ऐसे उठा लेना अंधा बना। पता चला कि अपने अमाल पे कभी घमंड करना चाहिए नहीं। हज करके भी घमंड न करो। लेकिन आज तो हाजी बहुत से हजी के मारे कर रहे थे कि हमारे नाम में हाजी लग जाए कोई सूरत से जी। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं अपनी किताब में कि 2 मुसाफिर जात रहे को मुलाकात में तो दुआ सलाम में, तो एक साहब पूछे कि भाई साहब आपके नाम? तो कहें हाजी अब्दुल रहीम। तो कहें अच्छा।
फिर हाजी अब्दुल रहीम उससे पूछें कि आपके नाम का है? तो कहे नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी साहब चौंके, कहीं ना ये नमाजी अब्दुल करीम कसके